चाय पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं अकबरपुर सीट के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के नवाबगंज इलाके में। नवाबगंज इलाके में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये क्षेत्र कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और कल्याणपुर विधानसभा के अलावा महाराजपुर हो या आपकी और जो विधानसभा लगभग 5 विधानसभा मिला करके लोकसभा अकबरपुर का गठन किया गया था और इन 5 सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार यहाँ से देवेंद्र सिंह भोले सांसद रह चुके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर टिकट दिया है। वहीं गठबंधन ने राजा रामपाल को टिकट दिया। राजा रामपाल 2005 में जब ये सीट खाटमपुर होती थी तब यहाँ से सांसद थे और घूस कांड में रंगे हाथ पकड़े जाने पर उनको सांसदी गंवानी पड़ी थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भूमाफिया कहा जाए और बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर राजेश द्विवेदी, उनको टिकट दिया है जो इनका पूरा वर्चस्व रमेशपुर इलाके में है। हमारे साथ में यहाँ इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद हैं। अकबरपुर लोकसभा लगती है, यहाँ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, चाय चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये सांसद रहे, दो बार सांसद रहे भोले सिंह ने क्या काम किया, किस तरीके लोग समस्याएं सुनी, कितना लोग उपलब्ध रहते थे, कभी क्षेत्र में आते थे या नहीं। भोले सिंह के बारे में आई बात करते हैं, इनसे बैठे हैं। सांसद जी कभी क्षेत्र में आते थे? खूब आए हैं। क्या क्या समस्याएं आप लोगों की रही हैं? समस्या खूब आए, खूब देखा है, काम खूब किया है भोले सिंह ने। राजा रामपाल को हम लोग जानते भी नहीं है, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। सन 2005 में तब लड़े थे हम लोग नहीं जानते थे कहाँ चुनाव कब भी आए नहीं इधर, अब भी कब भी नहीं आए हैं। भोले सिंह का सबको सहमति से वोट देगा, सब कुछ करेगा। नरेंद्र मोदी का जो सीट में जो आप लोग यहाँ इलाके में जो समस्याएं रही होंगी, अपनी समस्या वहाँ तक कैसे पहुँचाते थे आप? भोले सिंह के जाते थे, काम पूरा होता था हमारा। हाँ, यहाँ आते भी है और जाते भी हम लोग, तब काम पड़ता है, जाते हैं, काम पूरा होता है। इस बार किसको जिता रहे हैं? भोले सिंह का। हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या आप लोग की समस्याएं रही हो, किस तरीके का निस्तारण किया भोले सिंह ने? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी, वही लोकल का मैं निवासी हूँ, रोडों की समस्या थी और जल भराव होता था। तो माननीय सांसद जी ने यहाँ पे नाले बनवाने का कार्य किया और काफ़ी सड़कें ऐसी थी जो सांसद जी ने सब बनवाई है और अच्छे से आते हैं। जागरण हो, कोई ऐसे हम लोग के फैमिली फंक्शन हो, सब फंक्शन में शामिल होते हैं, तो बिल्कुल घर की तरह जुड़ाव है और जुड़ाव का कार्य करते हैं, तो हम लोग को भाई पसंद है। क्षेत्र में कितना आते हैं सांसद जी? लगभग जब कोई कार्यक्रम में बुलाते हैं हम लोग तब आते हैं, जब हम लोग को, और जब जनता दरबार ऐसा लगाना होता तो लगभग अभी नीचे उन्होंने पिछले महीने यहाँ जनता दरबार लगा के अपने सभी समस्याओं को सुना था और निस्तारण किया था। जनता के बीच आते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनका निस्तारण भी करते हैं। अगर क्या क्या मेन समस्याएं आपकी रही और इन समस्याओं को उन्होंने किस तरह निस्तार किया? अब जैसे भी हम लोग की समस्या थी जल भराव की, और भी जो समस्या थी, मौके पे आए, उन्होंने जल भराव हुआ था, मौके पे देखा, उच्च अधिकारियों से बात करी, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा तत्काल बात करके सारे संबंधित उपकरण उपलब्ध कराए, जिससे जल भराव निकल गया और आदमी को उच्च राहत मिली। सोची थी कोई ध्यान नहीं देता, जब तक भोले सिंह सांसद बने थे 2014 में, तब से उन्होंने इस विषय को सदन में उठाया और हम लोगों के बीच में जुड़े भी रहे। संडे को जनता दरबार लगता है उनके निवास पर, वहाँ भी हम लोग कोई भी ऐसी समस्या होती तो जाते हैं, समस्याएं सुनी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। बस जनता को यही चाहिए, यही होता है। कितना भोले सिंह क्षेत्र में आते हैं, कितना लोग समस्याएं सुनते हैं, कितना बीच में आते हैं आपके? भोले सिंह जी जो हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में 10 से 15 दिन के बीच में, वो नहीं तो उनके सब्स्टिट्यूट जो प्रतिनिधि होते हैं वो आते रहते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ मोहल्ले में समस्याएं थी, कई हैं हमारे क्षेत्र में जो पार्षद थे, वो सपा के पार्षद थे, उनने स्ट्रीट लाइट से लेके काम नहीं करा रहे थे, तो हम लोगों ने विधायिका जी से शिकायत की, नीलिमा जी से, तो उनने उस पर पैरवी की। उसके बाद पूरी स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगवा के भोले जी ने काफ़ी सारी लाइटें लगवाई हम लोगों के यहाँ, स्ट्रीट लाइटें, सोलर लाइट, काफ़ी सारी लाइटें लगवाई हैं। उनने बहुत काम किया। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं बैठते थे चौपाल के लेके पार्क वगैरह में, उससे रिलेटेड भोले सिंह जी द्वारा काफ़ी सारे चेयर लगवाई गई, शेड कराया गया, पार्कों का निर्माण हुआ, काफ़ी सारा काम कराया भोले जी ने। मतलब भोले सिंह ने काफी काम कराया है और इस बार आप वोट किसको कर रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे और देवेंद्र सिंह भोले को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। इस इलाके में HP2 भी स्थित है। HP2 एक नामी ग्रामी इंजीनियरिंग संस्थान है और संस्थान की महत्ता ये है कि यहाँ से सिर्फ इंजीनियर ही नहीं निकलते, यहाँ पे पढ़ने के बाद कई लोग निकलने के बाद कई बड़े अधिकारी बड़े पदों पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक लोग युवा भी मौजूद हैं। इस तरह की एक बड़ा संस्थान यहाँ पर है और कई ऐसी समस्याएं होती हैं, लोग आपको बताने आते होंगे, आप भी क्षेत्र की समस्याओं में रहते हैं। क्या कोई मुख्य समस्या क्या रही क्षेत्र की?
अपने यहाँ कई संस्थान है। कानपुर कल्याण विधानसभा की बात करेंगे तो कानपुर यूनिवर्सिटी, सकरा इंस्टीट्यूट है, IIPR है, CSA है, HBTU, जितनी प्रमुख यूनिवर्सिटी आती है मुझे लगता है कि विश्व की, तो कानपुर में उसमें तो 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी कानपुर में अपने कल्याण विधानसभा में आती है। और मुझे लगता है कि वैसे भी कल्याण यूनिवर्सिटी में जो आती है उसमें NAC का नंबर A++ ग्रेड मिल गया। ये पहली बार हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो A++ ग्रेड मिला। तो कहीं ना कहीं इसमें सांसद जी का, माननीय विधायिका जी का इसमें रोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का कहीं ना कहीं रोल रहा है, जो आज शिक्षा नई अच्छी जो नई तकनीकी शिक्षा आई उसको सुधार हुआ है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, युवा इस समय शिक्षा के लिए जो शिक्षा चल रही है उसके लिए प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी को युवा उस पर वोट करने जा रहे हैं। क्या कोई नए संस्थान खोलने की अभी स्वीकृति मिली अभी हाल में? कोई तो पुराने चल रहे थे, सांसद जी के कार्यकाल में कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया गया या कोई नया संस्थान बनाया गया हो? इस पूरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी सरकार में, प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी सरकार में कई ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, कई नए IIT बनाने के प्रस्ताव पास किए गए, कई ऐसे और भी तकनीकी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पास किए गए जहाँ पे लगातार काम चल रहा है। अपने कानपुर में पहले से कई इंस्टीट्यूट हैं, अभी कानपुर में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। कानपुर शिक्षा का केंद्र माना जाता है। तो कानपुर में लगता है जैसे DAV कॉलेज हो, BND कॉलेज हो, SD कॉलेज, ऐसे लगातार कई कॉलेज कानपुर में है और जहाँ लगातार युवा शिक्षा प्राप्त करने बहुत दूर दूर से भी आते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कई गाँव क्षेत्र में भी ऐसे शिक्षा के संस्थान खोल देगा जहाँ उनको कानपुर में नहीं आना पड़ेगा। और कानपुर में जो शिक्षा का संस्थान, जो पहले शिक्षा संस्थान थे उनको और अच्छा किया गया, नकल विहीन किया गया। तो वहाँ पे नकल भी नहीं हो पा रही है। और ऐसे नई योजना ली है, जैसे हर पेपर होता था तो कैमरे लगा दिए गए तो वहाँ नकल ना होने पाए। शिक्षकों को रोज़ जाना पड़ेगा, उनको फिंगरप्रिंट के माध्यम से अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, तो उनको जाना ही जाना पड़ेगा। ऐसे कई योजनाएं लगाई गई जिससे शिक्षा की तरफ युवाओं को और आकर्षित किया जाए। मतलब ये कहा जाए विश्वविद्यालयों का गढ़ है कल्याणपुर विधानसभा, जो अकबरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं विश्वविद्यालयों का गढ़ है। और ऐसे तमाम जो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पूरे हिंदुस्तान में एक है, वो सिर्फ कानपुर में पाए जाते हैं और कानपुर के कल्याण विधानसभा में पाए जाते हैं। हमारे साथ बनारसी चाय के मालिक भी मौजूद हैं। आप चाय बना रहे हैं? जी सर। लोग आपके यहाँ आते होंगे, अपनी समस्या चर्चा करते होंगे, बात भी करते होंगे जी। कि आज सांसद जी से मिलने गए थे, फला समस्या थी, आज ये समस्या थी, क्या हुआ? कुछ लोग आपसे चर्चा करते हैं यहाँ बैठकर? चर्चा करते हैं और लोग कहते हैं कि अब की बीजेपी ही जीतेगी और देवेंद्र सिंह भोले ही जीतेंगे। और उनका छवि हमेशा साफ रही है, साफ सुथरी रही है शुरू से। कोई माफिया वाला काम नहीं, कुछ नहीं। और अब की बार भी बहुत भारी बहुमत से वो विजय बनेंगे। लोग आपके यहाँ आते, कभी भोले सिंह कभी दुकान पे आपकी आए चाय पीने? हाँ, आते हैं, बैठते हैं, दिखते हैं। यहाँ आए, कार्यालय में बैठे, उस निकल गए, बातचीत होती है सब। कभी आपने उनसे अपनी कोई समस्या बताई हो? हाँ, बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं जी। बोले जी, जनता को आसानी से सुलभ रहे हैं, जबकि जो इस वक्त गठबंधन जिनको टिकट दिया है वो पहले कभी क्षेत्र से सांसद रहे, लेकिन वो कभी क्षेत्र में आए कि नहीं? कभी आपने गठबंधन के प्रत्याशी को देखा यहाँ पर? नहीं, गठबंधन प्रत्याशी को हमने कभी नहीं देखा आज तक। हम लोग राजा रामपाल जी को जान भी नहीं रहे, खाली एक चर्चा का नाम है कि प्रत्याशी रहे तो चर्चा का सुने। बाकी देवेंद्र सिंह भोले जी मान लो लोकल के नेता भी है, यहाँ उनका आवाज़ भी काका दो में। कभी कोई समस्या हो तो जनता दरबार भी लगता है, लोग उनसे मिल भी सकते हैं और उनके यहाँ जाने आने की कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमेशा अपने क्षेत्रों में आते भी हैं, दौरा भी करते हैं और उनको मतलब मुलाकात करना बहुत ईजी उनके लिए, कोई नेताओं वाला कोई वो नहीं है। और उनसे हर कोई समस्या बताई जाती है तो उसके लिए समाधान निकालते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं और निवारण की संभावना हमेशा रहती है। सर, क्या लगता है कि भोले जैसा सांसद दूसरा है या नहीं? नहीं, क्योंकि राजा रामपाल के बाद तक कौन जानता है। और इनको तो 8-10 साल हो गए इनको 2 बार में और हमेशा आते रहे। तो इनको मौका ही कहाँ मिला? जीते कहाँ जो आपके बीच में आते रहे? देवेंद्र नहीं, अरे आदमी वैसे तो आता, ये तो वैसे भी आते थे। जब नहीं भी थे तो भी आते और नहीं थे तो भी आते थे। तो अंतर है कि नहीं अंतर है? इसलिए भाई भोले जी ज्यादा अच्छे। आपने तो पूरा भगवा पहन रखा है, आपसे कहेंगे तो आप बात भाजपा की करेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्यों वोट देती है? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देंगे कि राष्ट्र हित में जो भी कार्य किए उन्होंने राष्ट्र हित में, तो इसलिए हम लोग राष्ट्रीय हैं। जो भी धर्म के निमित्त कार्य करेगा हम लोग उसके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। और हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया है, हम लोग जनसंघी हैं और हमेशा बीजेपी को ही वोट देंगे। आदरणीय भोले सिंह को ही जिताएंगे इस क्षेत्र से, यही कहना चाहिए। आपकी बात हो रही कि 400 पार कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, क्या लगता है आपको? अब उन्होंने जो ऐसे कार्य किए धर्मार्थ और सात्विक विचारधारा के, राष्ट्रीय पक्ष के, तो लगता तो ऐसा ही है कि अब की 400 पार हो जाना चाहिए। राम मंदिर बनवा दिया, आप कह रहे थे कि मथुरा काशी की बारी है, क्या ऐसा कुछ संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है। अगर इस बार जीतेंगे तो मथुरा काशी भी अग्रिम उनका पड़ाव है। विकास के नाम पे वोट की बात हो रही है, विकास कितना हुआ आपके क्षेत्र में?
देखिए, हमारे क्षेत्र में ये नया डेवलप एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो भाजपा की सरकार में ही संभव हुई हैं। आप जिस रोड पे खड़े हुए हैं, डबल रोड बनी हुई है, तो ये इसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में बना। इसके पहले आप अगर आते तो बहुत ही गिट्टी पड़ी हुई और पुरानी टूटी हुई चक्रोट टाइप का रोड था। तो सबसे बड़ी समस्या तो आपकी रेलवे ट्रैक वाली थी, वो आते उसमें क्या हुआ? उसमें अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जो क्रॉसिंग में प्रॉब्लम पहले थी वो आज भी हो रही है, कहाँ कुछ हुआ? आप किस ले लीजिए, गुमटी तक सब प्रॉब्लम वही तो पैदा हो रही है। आने जाने में, क्रॉस करने में घंटों इंतजार करना पड़ता था, आज पोजीशन आज भी वही है जो पहले थी। ये बीच में ये लोग टोल फ्री करा देंगे लोकल लोगों का, आपके सांसद जी ने कहा था, भोले सिंह ने, क्या उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ उस पर, आज भी टोल पड़ रहा है जो पहले पड़ता था, कोई कंसेशन नहीं हुआ। ऑनलाइन तो फिर भी कुछ डिस्काउंट है, बाकी कैश पे तो उसे दुगना देना पड़ता है हम पब्लिक को। चुनावी स्टैंड था इसका, चुनावी स्टैंड बिल्कुल था, क्यों नहीं था। विकास की बात की जाए तो विकास लोग को कहना है कागजों पे हुआ, कुछ लोग कहना भौतिक रूप से हुआ, कुछ लोग स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए विकास कहाँ पर हुआ। लेकिन जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण लोकसभा है कि इस लोकसभा की 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिस लोकसभा में सारी यूनिवर्सिटी आती हों, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आईआईटी कानपुर की बात करें, चाहे एचबीटीयू की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे एनएसएस की बात करें, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की बात करें, इसके बावजूद भी ये लोकसभा क्षेत्र अभी भी काफ़ी विकास से दूर है। देखने वाली बात तो ये होगी कि तीसरी बार सांसद चुने जाने पर देवेंद्र सिंह भोले क्या विकास इस क्षेत्र में करा पाते हैं।